पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। कौन सा पृष्ठ? 99। कथम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्यादित्या चक्षते बृहदारण्यक्ति न इति श्रुत्यंतर प्रसिद्धे है। वह एक देव कौन है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहा गया प्राण ही वह एक देव है। वह ब्रह्म त्यत परोक्ष रीति से ऐसा कहा जाता है। इस श्रुत्यंतर की प्रसिद्धि से भी यही तथ्य है सिद्ध। पूर्व पक्ष की दृष्टि में जो बलाकी का संवाद है अजातशत्रु के साथ, उसमें प्राण के आत्मत्व को सिद्ध किया गया है अथवा जीव के ब्रह्मरूपता को सिद्ध किया गया। जीव ही यहाँ पर कर्ता के रूप में प्राप्त है या प्राण ही कर्ता के रूप में प्राप्त है, ऐसा पूर्व पक्ष। प्राण को कर्ता माना गया है क्योंकि स्पंद क्रिया की निष्पत्ति प्राण के द्वारा होती है। आदित्य इत्यादि देवताओं का जो बलाकी ने उल्लेख किया, तो आदित्य आदि जो देवता हैं या आदित्य मंडल में जो पुरुष रूप देवता है उसकी भी प्राण रूपता ही सिद्ध होती है क्योंकि प्राण परम देव है। इस प्रकार प्राण में कर्तृत्व संभव है। स्पंद क्रिया की निष्पत्ति प्राण के द्वारा होती है। अथवा पूर्व पक्ष कहता है कि जीव ही करता है क्योंकि जीव चेतन है, उसमें कर्तृत्व की प्रसक्ति है। यहाँ ब्रह्म सिद्ध नहीं होता क्योंकि कार्य का क्षेत्र जो है विस्तृत नहीं है। जगत का यहाँ कोई उल्लेख नहीं है कि सृष्टि के सृष्टा कर्ता के रूप में परमात्मा को ग्रहण किया जाए। उत्तर पक्ष में कहा गया है कि बलाकी ने अजातशत्रु से कहा, देखो सुनो, मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूँगा। और ब्राह्मण बड़ा घमंडी था। घूमता घूमता राजा के दरबार में पहुँच गया, बिना जिज्ञासा के ही कहने लगा तुम्हें मैं ब्रह्म का उपदेश दूंगा। ब्रह्म के उपदेश के नाम पर उसने जो कुछ कहा, आदित्य मंडलांतर्गत चंद्र मंडलांतर्गत पुरुष का निरूपण करके राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा और कुछ जानते हो तो बताओ। बलाकी चुप हो गया। उन्होंने कहा कि यह सब तो मैं जानता हूँ, तुमने मिथ्या भाषण किया कि ब्रह्म का उपदेश दूंगा, तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं है। तुम जिसको ब्रह्म समझते हो वो ब्रह्म है ही नहीं। अब तुम्हें सुनना हो समझना हो तो लो, मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश देता हूँ। इस प्रकार वो राजा ने ब्रह्म का उपदेश दिया। लेकिन पूर्व पक्ष प्राप्त होता है कि जगत का स्पष्ट उल्लेख है ही नहीं, तो जगत के कर्तृत्व की बात होती। जगत जिसका कर्म है वह कौन है, तो कहते कि ब्रह्म है। यहाँ जगत का कोई साक्षात उल्लेख नहीं है। छोटी मोटी जो क्रिया है जिसको कर्म कह देते हैं, उसकी निष्पत्ति तो प्राण से ही हो जाती है। प्राण को ही यहाँ कर्ता समझो। प्राण को अथवा चेतन का आग्रह हो तो जीव को कर्ता समझ लो, क्योंकि सुषुप्ति में
धीरे से पुकारने पर व्यक्ति नहीं जगा और उसको थोड़ा सा छड़ी से खटखटाने पर जग गया, तो इससे सिद्ध हुआ कि अगर प्राण ही चेतन होता तो सुनता, लेकिन नहीं सुन पाया, तो प्राण की जड़ता को सिद्ध की गई है। जड़ होने के कारण प्राण में मुख्य कर्तृत्व की सिद्धि नहीं हो सकती, तो जीव तो चेतन है, उसको कर्ता मान लो। इस प्रकार से पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ कि प्राण मुख्य देव है और वही कर्ता है। श्रुत्यंतर से एक देव के रूप में प्राण का उल्लेख। अब वेदांत में उत्तर पक्ष की ओर से कहा जाएगा, जो श्रुत्यंतर बृहदारण्यक उपनिषद को तुमने उद्धृत किया, यहाँ एक देव के रूप में जिसका वर्णन है, तो प्राण शब्द कोई प्राण के अर्थ में ही प्रयुक्त होता हो, ऐसा ही बात नहीं। प्रसंगानुसार कहीं प्राण घ्राण के अर्थ में प्रयुक्त होता है, कहीं अपानादि प्रभेद के रूप में भी, नागकुर्मादि प्रभेद के रूप में भी प्राण का प्रयोग होता है, कहीं मुख्य प्राण के लिए ही प्राण का प्रयोग होता है, कहीं कहीं अव्याकृत के लिए प्राण शब्द का प्रयोग होता है, और कहीं कहीं परब्रह्म परमात्मा के लिए ही प्राण शब्द का प्रयोग होता है। एक देव के रूप में जिसका वर्णन है उसे तुम प्राण ही मान लो, लेकिन प्राण शब्द का प्रयोग वहाँ परमात्मा के अर्थ में है या प्रसिद्ध जो प्राण है उसी के अर्थ में है, इस पर तुम्हें विचार करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में प्राण आत्मा प्राण जो है कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें मुख्य कर्तृत्व की सिद्धि नहीं होती। और यहाँ प्रसंग भी ब्रह्म का है, प्राण का नहीं। यह उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष की दृष्टि से प्राण में कर्तृत्व है, वही कर्ता के रूप में यहाँ प्रसक्त है। जीवो वायम यह व्यधितव्यतयोपदिश्यते। और पूर्व पक्ष ने स्वयं अपना पैतरा बदल लिया। अगर तुम्हें आपत्ति हो कि प्राण जड़ ही है, तो जड़ में मुख्य कर्तृत्व नहीं होगा, क्योंकि कर्तृत्व की सिद्धि ईक्षण पूर्वक होती है। ईक्षण पूर्वक जो कर्म होता है, जानाति इच्छति करोति की प्रक्रिया के अनुसार, वही प्रशस्त कर्म है। तो जीव तो चेतन है, जीव को तुम मान लो कर्ता। यहाँ जीव का ही प्रसंग है। जीवो वा अथवा यह वेदितव्यतयोपदिश्यते, जो जानने योग्य है उसका उपदेश करता हूँ। यहाँ पर वेदितव्य के रूप में अवश्य जानिए, जानन योग, जानने योग्य के रूप में परमात्मा तत्व का नहीं, जीवात्मा का ही वर्णन। तस्यापि धर्माधर्म लक्षणम कर्म शक्यते श्रावयितुम यस्य वै तत्कर्म इति। कल बताया गया, जीव का जो धर्माधर्म रूप कर्म है वह तो श्रुति के द्वारा सिद्ध है, और जीव अपने शुभाशुभ कर्म के द्वारा जगत का आंशिक रूप से कर्ता होता है। कि परमात्मा भी जो सृष्टि की संरचना करते हैं, वो जीवों के शुभाशुभ कर्म को द्वार बनाकर, तो जीव में ही कर्तृत्व है, यहाँ परमात्मा का प्रसंग नहीं है। वो भी शुभाशुभ कर्म के द्वार से तत्त देहेंद्रियादि की संरचना करता ही है। इस प्रकार यहाँ पर जिसका कर्म अमुक अमुक है, उसको मान लो कि जीव ही है। जीव करता है क्योंकि चेतन है, उसके द्वारा कर्म की निष्पत्ति में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिसका यह कर्म है, सोपि भोक्तृत्वाद भोगोपकरण भूतानाम एतेषां पुरुषाणाम कर्तोपपद्यते। अब कर जीव जो है भोक्ता तो है ही। जीव जब भोक्ता है, अन्नादि का भोग करता ही है, तो उसके उपकरण भूत भोक्तृत्वाद भोगोपकरण भूतानाम एतेषां पुरुषाणाम कर्तोपपद्यते। अब यह है कि कर्तृत्व भोक्तृत्व का सामानाधिकरण प्रसक्त है, अर्थात जो कर्ता होता है वह भोक्ता होता है। यह सिद्धांत वेदांतों को मान्य है। सांख्यों के अनुसार, योगियों के अनुसार कर्तृत्व जड़ निष्ठ है, भोक्तृत्व चेतन निष्ठ है।
प्रकृति जिसको अव्यक्त कहते हैं, त्रिगुण कहते हैं, प्रधान कहते हैं, वही उसी में कर्तृत्व है। व्यष्टि जीवन में किसमें कर्तृत्व है? बुद्धि में कर्तृत्व है। और भोक्तृत्व पुरुष में है, क्योंकि कर्तृत्व विक्रिया है, विकार है। कर्ता विकारी होता है, शुभाशुभ, बुद्धि संपन्न होता है, चेतन होता है, वो लोग नहीं मानते। वो कहते हैं कर्म विक्रिया है, कर्ता विकारी होता है। ऐसी स्थिति में कर्तृत्व जड़निष्ठ है, व्यष्टि में बुद्धि में कर्तृत्व है। और भोक्ता जीव है, क्योंकि भोक्तृत्व क्या है? उपलब्धित्व है। भोक्तृत्व को लेकर जीव में किसी प्रकार के विकार की प्रसक्ति नहीं होती। उनके यहाँ कर्ता कोई और, भोक्ता कोई और। ये तो लोक प्रसिद्ध न्याय के भी विरुद्ध है। कहाँ लिखा है? तक्षाधिकरणम ब्रह्मसूत्र में। कर्ता कोई और हो जाए, भोक्ता कोई और हो जाए। कर्ता हो, कर्तृत्व हो बुद्धिनिष्ठ, भोक्तृत्व हो जीवनिष्ठ, ये कैसे मानेंगे? कोई कर्म करे, फल कोई और भोग ले। कर्ता कोई और होता है, भोक्ता कोई और होता है। कहाँ पर? जहाँ कर्ता अपने संकल्प के द्वारा, भावना के द्वारा और संबंध के द्वारा अपने द्वारा अनुष्ठित कर्म को दूसरे के प्रति प्रेषित करता है। वहाँ पर कर्ता कोई और, भोक्ता कोई और। क्या कहा? जहाँ कर्ता अपने द्वारा अनुष्ठित कर्म को संबंध के बल पर, भावना के बल पर, संकल्प के बल पर दूसरे को दे देता है, तो कर्ता जो हुआ वो भोक्ता नहीं होगा, भोक्ता कोई और हो जाएगा। लेकिन सामान्य नियम है कि जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। पाप जो करेगा उसी को पाप का फल मिलेगा। लेकिन अमुक गाय का प्राण नहीं छूट रहा, उसे बहुत कष्ट हो रहा है, तो किसी ने कहा कि प्राण छोड़ने में से कष्ट है, तो मैं एकादशी के व्रत का पुण्य इस गाय को देता हूँ। संकल्प पूर्वक एकादशी का पुण्य दे दिया, पुण्य को प्रेषित कर दिया, भावना के बल पर, संकल्प के बल पर। उस पुण्य के कारण जो यातना पा रही थी गाय, अत्यंत कष्ट होने पर भी शरीर नहीं छूट रहा था, शरीर छूट गया। इसी प्रकार से जात कर्म संस्कार बच्चा तो नहीं कर सकता है। जो बच्चा जन्म लिया वो अपने लिए संस्कार क्या करेगा? जात कर्म संस्कार। उसके पिता, भ्राता, पितामह आदि उसके निमित्त कर्म करते हैं, लेकिन उससे संस्कृत कौन होता है? बच्चा। तो यहाँ कर्म किया किसी और ने, पर कर्म का फल मिला किसी और को। तर्पण कौन करता है? संबंधी, पुत्र, पौत्र इत्यादि। फल किसको मिलता है? पितर को। तर्पण कौन करता है? मनुष्य। फल मिलता है देवताओं को। देवती अर्पण, पितृतर्पण होता है या नहीं? इस प्रकार से कर्ता संबंध के बल पर, भाव के बल पर, संकल्प के बल पर क्या करता है? अपने कर्म को का भोक्ता स्वयं न बनकर दूसरे को भोक्ता बना देता। ऐसा जैसे किसी ने, इसको कहते हैं, दो प्रकार के कर्म होते हैं ना, इष्ट और पूर्त। इष्ट माने जो स्वर्ग आदि फल देने में समर्थ हो, यज्ञ इत्यादि। पूर्त माने समाज में जो क्षति है उसकी पूर्ति। एक सरोवर बना दिया, एक धर्मशाला बना दी, एक प्याऊ खोल दिया, एक कूप बना दिया। इससे क्या हुआ? ये सब कर्म क्या है? पूर्त। कहीं बगीचा लगा दिया, कहीं बाग लगा दिया, लोक में जहाँ जहाँ कहीं मार्ग प्रशस्त कर दिया, ये पूत कर्म है। समाज में जो कष्ट होता है लोगों को अव्यवस्था के कारण, वहाँ पर परोपकारी व्यक्ति पूत कर्म करते हैं, इष्टापूर्त। और स्वर्ग आदि में जो कर्म प्रयुक्त होता है उसको इष्ट कहते हैं। तो यहाँ पर श्राद्ध, तर्पण इत्यादि क्या है? करने वाला नहीं, फल भोगने वाला कोई और होता है। भोक्ता कोई और, कर्ता कोई और। इसी प्रकार से समझना चाहिए, जो करता है वही भोक्ता है। सामान्य नियम है। कर्ता कोई और, भोक्ता कोई और। चेतन ही करता है, चेतन ही भोक्ता है। कर्ता अपने संकल्प, भाव
के द्वारा संबंध के आधार पर अपने कर्म को दूसरों के प्रति प्रेषित करके उसको भोक्ता बना सकता है, लेकिन मुख्य जो करता है सचमुच में वही भोक्ता होता है। यह सामान्य नियम है। तो वेदांतियों के यहाँ फिर कहा गया यहाँ पर कि जीव तो भोक्ता देखा जाता है, तो भोक्ता कब होगा? जब भोग्य पदार्थ की संरचना होगी। अब भोग्य पदार्थ की संरचना कैसे होगी? जब भोग्य पदार्थ प्राप्त करने योग्य उसने कभी कर्म किया होगा, तब उसके कर्म के लिए वो भोग्य पदार्थ की रचना होगी। क्या? एक राजा थे वाल्मीकि रामायण में, बहुत कुछ दान किया लेकिन अन्न दान नहीं किया, सुवर्णादि दान किया। मरने के बाद सोने चांदी सब भंडार उनको मिल गए, अन्न नहीं मिला। बेचारे बहुत व्याकुल हुए। उनसे कहा गया अन्न दान नहीं किया तो आपको अन्न नहीं मिल सकता। अरे भाई तो भूखे मरेंगे। तो जो शरीर आपका छूटा वो शरीर आपको सब के रूप में दिखाई पड़ेगा। जब भूख लगे अपने शरीर को नोच नोच के खाइए। वाल्मीकि रामायण। तो वहाँ पर अन्न के रूप में क्या हुआ? शरीर ही प्राप्त होगा। और तो आपने सब दान वान किया, समुद्र के क्या कहते सुवर्ण इत्यादि, अन्न दान नहीं किया तो अन्न आपको नहीं मिल सकता, भोग्य पदार्थ आपको नहीं मिलेगा। आखिर आपको भूखे रहना भी कब तक है? आपके द्वारा त्यागा गया शरीर ही राजा जी आपके सामने प्रकट हो जाएगा। उस मुर्दा शरीर को खा के संतुष्ट रहिए। इसका मतलब उन्होंने अन्न दान नहीं किया था तो अन्न भोग के रूप में प्राप्त नहीं हुआ। क्या? इस हाथ दो उस हाथ पाओ, यही हुआ ना? यही कहा। जो भोक्ता तो जीव स्पष्ट ही परिलक्षित होता है, लेकिन भोक्ता तो तब होगा ना जब भोग्य सामग्री सुलभ होगी। अब भोग्य सामग्री कब सुलभ होगी? पूर्व जन्मों में जो उसने कर्म किया उस कर्म के अनुरूप जब वस्तु की अभिव्यक्ति होगी तब तो उसका वो भोक्ता बनेगा। तो भोक्ता जो जीव तब बनेगा जब वो पूर्व जन्मों में अपने द्वारा अनुष्ठित कर्म के फलस्वरूप भोग्य पदार्थों को प्राप्त करेगा। तो अंत में भोक्ता तो कर्ता सिद्ध हो ही गया ना। भोक्ता को चाहिए भोग्य सामग्री। भोग्य सामग्री कब मिलेगी? जब उसके कर्म फल देंगे, भोग्य सामग्री के रूप में प्रस्तुत होंगे। तो इसका मतलब भोग्य कर्म को करने वाला कौन सिद्ध होगा? वही भूतपूर्व कर्ता वर्तमान में भोक्ता हो जाता है, और वर्तमान में कर्ता भविष्य में जाके भोक्ता हो जाता है। यही है ना। और जो दृष्ट फलक कर्म है, वर्तमान में करो और फल भोगो, पानी पियो और प्यास की निवृत्ति कर लो, अन्न पाओ और तत्काल फल मिला। लेकिन जो शास्त्र सम्मत कर्म है या शास्त्र विरुद्ध कर्म है, ये तो दृष्ट कर्म हो गए ना, आहार इत्यादि। उसमें तो भूतपूर्व कर्ता वर्तमान में भोक्ता हो जाता है। वर्तमान में जो करता है भविष्य में जाके भोक्ता होता है। तो कर्तृत्व के गर्भ से भोक्तृत्व की निष्पत्ति होती है, भोक्तृत्व के गर्भ से कर्तृत्व की निष्पत्ति होती है। कर्म का पर्यवसान भोग्य पदार्थ होता है, भोग्य पदार्थ का पर्यवसान भोग होता है। उस भोग में तादात्म्यापत्ति पुरुष का नाम भोक्ता होता है। सोपी भोक्तृत्वाद भोग्योपकरण भूतानाम इतरेषां पुरुषाणाम कर्तोपपद्यते। इस प्रकार से जो जीव होते हैं, प्राण से भिन्न जो जीव हैं, प्राणी जिनको कहा जाता है प्राण की उपाधि से, देहेंद्रीय प्राणांतकरण के योग से, वही अंत में भोक्ता सिद्ध होते हैं। भोक्ता अपने ये भोग्य की प्राप्ति कब कर पाता है? जब धर्माधर्म के फलस्वरूप उसके द्वारा अनुष्ठित संपन्न धर्माधर्म के फलस्वरूप शुभाशुभ फल की प्राप्ति होती है। भोग्य पदार्थ की अनुकूल प्रतिकूल भोग्य पदार्थ की प्राप्ति होती है। वाक्य शेषता जीवलिंगम अवगम्यते। भला जीवार्थ क्यों किया? तो वाक्य शेष में जीव के सूचक वचन चिन्ह परिलक्षित हैं। इस प्रकार से यद कारणम व्यधितव्य तयोपन्यस्तास्य पुरुषाणाम कर्तुम वेदनायोपेतम बालाकिम
प्रतिविबोधयि हो अजातशत्रु सुप्तम पुरुषम आमंत्र्य आमंत्रणम शब्दाश्रवणात् प्राणादीनाम अभोक्तृत्वं प्रतिबोध्य यष्टिघातोत्थानात् प्राणादि व्यतिरिक्तम जीव भोक्तारम प्रतिबोधयति। अब कहते हैं जीव लिंग कैसे परिलक्षित होता है। जीव का ग्रहण पूर्व पक्ष को कहा गया, तुमने किस भावना से किया। प्राण का उल्लेख तो स्पष्ट है, तो कहते हैं कि आगे चलकर जो प्रसंग दिया गया है उससे जीव की निष्पत्ति होती है। कैसे होती है तो कहते हैं आगे आने वाला वचन, वाक्य शेष, वक्ष्यमाण वचन, आगे आने वाला, आगे जो वचन कहा जाएगा उसका नाम वाक्य शेष है। माने अब तक जितनी बात कही गई उतनी ही नहीं, कुछ कहना और भी शेष है। तो जो कहना शेष है वो आगे कहा गया, उसका नाम वाक्य शेष। अब तक जो कहा गया उसके अतिरिक्त जो इस संबंध में वचन है उसका नाम वाक्य शेष होता है। यत् कारणम वेदितव्यम, जो कारण जानने योग्य है उसका उपन्यास करके, माने उसकी स्थापना करके कि वेदितव्य कौन है, उपक्रम किया, उपन्यास किया। पुरुषाणाम कर्तुर, आंध्र में उपन्यास शब्द बहुत प्रयोग होता है, यहाँ उपन्यास किया गया, उपन्यास। और वो लोग हिंदी बोलते हैं परवाह नहीं, परवाह नहीं उर्दू शब्द से परवाह नहीं। और कहाँ कर पो जाओ, गो पो, जिसके घर भिक्षा मांगने जाते थे पो माने भाग जाओ और उधर नीरू कहते, एक जगह तन्नी कहते, उधर बहुत पैदल घुमा हुआ है ना सब या पो जहाँ जाए पो भग एक जगह कुत्ता ही छोड़ दिया, हाँ, बंधा हुआ कुत्ता शेर जैसा कटवाने के लिए। भिक्षा तो क्या अन्न क्या देना है, कुत्ता छोड़ दिया। और कुत्ता शेर जैसा था, भयंकर। आज्ञा दे दी मालिक ने, काट ले इसको। कुत्ते के हमने भैरव जी का तत्काल ध्यान दिया, 10 फीट दूर से उसने छोड़ा। कुत्ता एक बार लपका, मैंने भैरव दृष्टि से देखा, अब उल्टा हो गया। वो कुत्ता लौट करके अपने मालिक को खाने के लिए तैयार हो गया। ओके बाबा बचा, तो हमने फिर वो बचा नहीं तो उसका कुत्ता उसको खा ही जाता बात फिर शायद भिक्षा उक्षा की बात की, अब नहीं तो हमने कहा तुम्हारे यहाँ नहीं, 2 दिन से भूखे हैं, तीसरे दिन और से ही भूखा, तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं लेंगे बहुत पापड़ बेलने पड़े बाबा होने के बाद में। यत् कारणम वेदितव्यतयोपनश्चा, नहीं उधर नहीं ऐसा नहीं। एक तो बन ठन के जो संत रहते उन्हीं को संत समझा जाता है, और जो मलिन कपड़े में फटे पुराने में रहते उनको भिखारी कंगला समझा जाता है। दूसरी बात है कि उन दिनों 70 की बात मैं कह रहा हूँ, अब क्या परिवर्तन हुआ पता। उन दिनों अगर किसी से कह दें हरिद्वार में 100 संतों को रबड़ी कचौरी मालपुआ पूरी पराठे भरपेट खवाया जाता, फ्री, अरे हाँ फ्री भोजन, हाँ फ्री, वो कांप जाते, फ्री भोजन 100 व्यक्ति को, रबड़ी कचौरी, ऐसा। वो एक टुकड़ा भी देना पसंद नहीं ना। अब धीरे धीरे इधर भी तो गृहस्थों के यहाँ हो गया ना, घनिष्ठ रिश्तेदार अपने, बाकी अतिथि को तो कुछ मानते नहीं, अतिथि अभ्यागत को तो कुछ मानते, रिश्तेदार तक सीमित रहते हैं। लेकिन उधर बहुत पहले से देना जानते हैं, ऐसे हाथ से पैसा 2 रुपया निकाल करके जेब में रख लेते थे नहीं पहले भाव आएगा दो, फिर नहीं बहुत पापड़ बेला। यत् कारणम वेदितव्यतयोपन्यस्ता तस्य पुरुषाणाम कर्तुर्वेदनाय। अब कहते हैं जिस कारण से प्राणातिरिक्त प्राणोपाधिक आत्मा या जीव को कर्ता के रूप में कहा गया, उसका अभिप्राय यह है कि एक सोया हुआ व्यक्ति था, उसका नाम लेकर उसको पुकारा गया।
बलाकिम प्रति विबोधयिषु अजात शत्रु। अजात शत्रु ने बलाकी को प्रबोधित करने की भावना से एक सुप्त पुरुष मनुष्य को धीरे से वो रहा होगा आदित्य सोया हुआ धीरे से जगाया। आदित्य हमारे यहाँ है ना, उसको आप जगा दें तो मरने के लिए तैयार है। बब्बर शेर होकर क्या क्या बोल के आक्रमण कर देगा। हाँ, उसका फिर वो उठने के बाद वो एकदम लगेगा नृसिंह है एकदम। उसको जगाने का मतलब है मौत का सामना करना। वो करके भागो, नहीं तो वो उठेगा एकाएक तो टूट पड़ेगा। वो उसको शुद्ध नहीं रहते। और एक दिन आध घंटे तक खड़े खड़े सोया, खड़े भी सो लेते। एक अपने यहाँ वो भी है पवन, हाँ, एक से एक विभूतियाँ हैं, खड़े खड़े भी सो गया। चित्र भी उसका लिया इन लोगों ने। हाँ, खड़े खड़े सो जाते, बहुत विकट। तो वो सोया हुआ कोई व्यक्ति था, वो रहा होगा आदित्य, उसको नाम लेकर पुकारा कौन जगने का। एक छड़ी मार दी अजात शत्रु ने, छड़ी मार दी तो छड़ी की चोट से उठ गया। तो इस प्रयोग के द्वारा दिखाया, देख प्राण था तब तो सोया हुआ था ना, मर गया होता तो प्राण कैसे चलता। लेकिन प्राण अगर चेतन होता तो बुलाने पे जग जाता। अब छड़ी मारने पर क्या हुआ, निद्रा तमोगुण की निवृत्ति हो गई, जीव जग पड़ा। इस प्रकार दिखाया मोटे उदाहरण से कि प्राण जड़ है, चेतन जीव है। जीव जब जगा, जीव की उपाधि जब जगी, अंतःकरण जब जगा, तब उसमें चेतनता की सिद्धि हो गई। अब प्राण तो जगा हुआ था, जगा होने पर भी चेतन होता तो छड़ी मारने की क्या जरूरत होती प्रयोग महंगा पड़ा। लेकिन बलाकी को नहीं मारा, सोए हुए व्यक्ति को मारा। बेचारे ने क्या अपराध किया था, उसको छड़ी मार करके उसको ज्ञान दिया कि वो प्राण जो है जड़ है। बड़ी विकट बात यही दिया। प्रतिबोध्य यष्टि घातोत्थानात्, सीधे से क्यों जगने वाला था, छड़ी का प्रहार किया था, वो जग गया। प्राणादि व्यतिरिक्तम जीव भोक्तारम प्रतिबोधयति, इससे सिद्ध हुआ कि प्राणादि से व्यतिरिक्त जो जीव है वही भोक्ता है। तो जो भोक्ता होता है वह कर्ता भी अवश्य होता है। भूतकाल में जिसने क्या किया, कर्म किया, कर्ता हुआ, वर्तमान में भोक्ता हो जाता। वर्तमान में जो कर्ता होता है वह भविष्य में जाकर भोक्ता होता है। ऐसा तो भोक्ता जो है, जीव तो भोक्ता है ही, तो भोक्ता है तो इससे फल बल कल्प या की कर्ता अवश्य है। अगर किए ना होता तो उसके कर्म के फलस्वरूप भोग्य पदार्थ उसको मिलते ही कैसे। कर्म प्रदान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। विधाता ने कर्म प्रधान विश्व की रचना की है। जो जिस प्रकार का कर्म करता है उसको उस प्रकार का फल भोगता मिलता है। तुलसीदास जी ने बता दिया, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। भगवान ने कर्म प्रधान विश्व को रचा, माने जीवों के शुभाशुभ कर्मों के अनुसार भगवान ने सृष्टि की संरचना की है। इसलिए भगवान में कौन दोष नहीं है, वैषम्य नैर्घृण्य दोष नहीं है। ब्रह्मसूत्र। घृणा माने संस्कृत में घृणा का अर्थ प्रायः दया होता है। हिंदी में घृणा का अर्थ ये मुझसे घृणा करते हैं नफरत। और संस्कृत में घृणा का अर्थ दया। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, अभियुक्त शब्द कितना पवित्र है। अभिता युक्त, समाहित, शिष्ट पुरुष, संयत। और आजकल कहने अभियुक्त माने जेल जाने योग्य। शब्द का भी दुर्भाग्य देखो, किस पागल ने अभियुक्त का अर्थ कर दिया अपराधी। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अभियुक्त का अर्थ होता अभिता युक्त, समाहित। और आजकल अभियुक्त माने अपराधी। शब्द का भी दुर्भाग्य। हरिजन माने भगवान का व्यक्ति, जी में हरिजन ही उपजनगा कामा हरिजन जान प्रीति अधिवार है। आजकल हरिजन माने कुछ और, गांधी जी की कृपा से
कहाँ इतना दिव्य शब्द था, उसको कहाँ जाके पटक दिया गांधी जी ने। शब्द का भी सौभाग्य दुर्भाग्य होता, और कोई कोई शब्द घटिया भी बढ़िया बन जाता है कालक्रम से। अवतार का अर्थ क्या होता है? जन्म। तो एक रामायणी, अब नहीं दिखाई पड़ते, शरीर है या नहीं, भरत जी के मित्र थे दाढ़ी जटा वाले, वो लाइन के उस पार उनके गुरु का आश्रम था। कथावाचक रामायण जैसे होते हैं रामायण। एक दिन एकांत में कहा, जानते कुछ नहीं होते, लेकिन कथावाचक समाज में कैसे पूछेंगे, लोग कहेंगे कि योग्य नहीं। महाराज तुलसीदास जी को क्या सोझा, ते चमगादड़ हुए अवतार ही, पुण्य कहो रावण अवतारा। ऐसे कर्म करने वाले चमगादड़ होके अवतार लेते हैं। बताइए क्या लिख दिया तुलसीदास जी। पुण्य कहो रावण अवतार। अब मैं रावण के अवतार का वर्णन कर रहा हूँ। चमगादड़ का अवतार होता, रावण का अवतार होता। अब उन्होंने कहा मैं डर के मारे ये बोलता है नहीं, भगवान का अवतार होता, चमगादड़ का अवतार। ते चमगादड़ वह अवतार ही, पुण्य कहो रावण अवतारा। हमने कहा तुलसीदास जी के समय तक अवतार का अर्थ जन्म होता था। धीरे धीरे भक्ति की प्रगल्भता हुई तो भगवान के जन्म में अवतार शब्द रूढ़ हो गया। अर्थ उसका जन्म, चाहे चमगादड़ का जन्म हो चाहे रावण का जन्म हो, उसका नाम अवतार। तो अवतार शब्द में वृद्धि हो गई ना, चमक गया, घटिया अर्थ था। चमगादड़ का अवतार तो रावण का अवतार, अब हो गया कृष्णावतार, रामावतार। शब्द का सौभाग्य जग गया। ये भी सीखना चाहिए, शब्द का सौभाग्य और दुर्भाग्य। अवतार शब्द का चमक पड़ा। अच्छा, मंदिर का अर्थ था मकान। अब भक्ति युग में तुलसीदास सूरदास ऐसा हुए, अब मंदिर का अर्थ हो गया भगवान का भवन, जहाँ भगवान रहते हो। मंदिर मंदिर पचगा शोधा, देखे चाहता अगणित जोधा। हरि मंदिर तो भिन्न बना हुआ। मंदिर माने मकान, कमरा को भी कह सकते हैं। मकान का अर्थ में प्रयुक्त था। अब मंदिर का अर्थ भगवान जहाँ प्रतिष्ठित हो। मंदिर शब्द का सौभाग्य जगा या नहीं, और अवतार शब्द का सौभाग्य जग गया। घटिया अर्थ से बढ़िया अर्थ हो गया। अब युक्त शब्द का दुर्भाग्य जग गया, हरिजन शब्द का दुर्भाग्य जग गया, घृणा शब्द का दुर्भाग्य जग गया। जो घृणा दया के अर्थ में प्रयुक्त शब्द है, उसको आजकल मुझसे नफरत करते हैं, परहेज करते हैं लोग। शब्द का भी सौभाग्य दुर्भाग्य होता। तो भोक्तारम प्रतिबोधयति तथा परस्तादपि जीवलिंगम अवगम्यते। वैसे ही कौशिकी ब्राह्मण 4:20 का देखें, उससे भी जीव का जो चिन्ह है, माने जीव यहाँ पर कर्ता के रूप में, भोक्ता के रूप में गृहीत हो सकता है, ऐसा चिन्ह प्राप्त होता है। लिंग माने चिन्ह। तद यथा श्रेष्ठ स्वयं भुंक्ते यथा वा स्वाश्रेष्ठिनम भुंजन्त्येवमेवैसा प्रज्ञात्मैतरात्मभिर्भुंक्ते एवमेवैसा आत्मन एतमात्मानं भुंजन्ति। कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद ये कहा इति, यह कहा। तद यथा श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठी या श्रेष्ठा? श्रेष्ठी है या श्रेष्ठ? श्रेष्ठी है, श्रेष्ठी, क्योंकि आगे दंत से आया ना, तो श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, श्रेष्ठी ही पढ़ना चाहिए। लिखा भी लुक ऐसे श्रेष्ठी ही है। तद यथा श्रेष्ठी स्वयं भुंक्ते यथा वा स्वा श्रेष्ठिनम भुंजन्ति, ये है। अब कहते हैं राजा जो होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष राजा महाराजा, वो क्या करते हैं, बोध भावयंत परस्परम। क्या होता है, कर्मचारी सेवक ये सब क्या करते हैं, विविध भोग्य पदार्थों को प्रस्तुत करते हैं, तो उनके द्वारा दिए हुए पदार्थों का सेवन करते हैं। टैक्स वसूलने वाला, कर वसूलने वाला, भोजन बनाने वाला, क्या अमरूद और क्या क्या नारियल ये सब लाकर जुटाने वाला कौन होगा? नीचे के कर्मचारी आदि होते हैं। और अंत में वो कर्मचारी क्या लाभ पाते हैं, राजा से वेतन प्राप्त करते हैं, वो भी भोजन प्राप्त करते हैं, एक दूसरे के पोषक होते हैं। राज कर्मचारी के द्वारा, सेवक के द्वारा जो प्राप्त
सामग्री है उसका उपभोक्ता राजा होता है। राजा अनुग्रह करके उनको और पोषण की सामग्री देता है, वेतन आदि देता है, तो वो उससे पोषित हो जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव के उपकारक बन जाते हैं। एक जीव दूसरे जीव के शोषक जैसे बन जाते हैं, ऐसे उपकारक भी बन जाते हैं। राजा के बिना इनको कौन वेतन देगा, और राजा के पास टैक्स आदि कौन पहुंचावेगा, बीच में तो माध्यम चाहिए ना। तो श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं, राजा महाराजा आदि, वो क्या होते हैं, सेठ जी इसी से निकला है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रेष्ठ से निकल गया सेठ, अपभ्रंश हो गया। हाँ वो बता देना कोई भावे ना, पलवल कहाँ है, हरियाणा। संस्कृत में मिला भाष में सब पलवल होता है, लौ व मिला हो। पलवल माने ताल तलैया, वहाँ कोई ताल तलैया, तो वह पलवल ल पूरा बोलने लगे। संस्कृत का शब्द है पलवल। ऐसे श्रेष्ठ शब्द से सेठ जी हो गए। सेठ जी क्या करते हैं, मुनिम इत्यादि को वेतन देते हैं। मुनिम इत्यादि क्या करते हैं, खाते वाते देख कर इधर उधर से कर लाकर सेठ जी को देते हैं। इस प्रकार से एक दूसरे के पूरक होते हैं। वो भी करता माने उनके ये भोक्ता बन गए, उनके द्वारा सामग्री का भोग ये करते हैं, इनके द्वारा दिए हुए जो दिया हुआ वेतन उसका वो उपभोग करते हैं। एक प्रकार से ये कर्ता भी हो गए, भोक्ता भी हो गए। वेतन देते समय कर्ता हो गए ना, वेतन देने वाले, और सामग्री का भोग करते समय भोक्ता हो गए। वो सामग्री जुटाने वाले कर्ता हो गए, और वेतन जब मिल गया तो भोक्ता हो गए। कभी कर्ता कभी भोक्ता। हाँ? एक ने अपने कर्म को खिसका दिया भोग के लिए राजा के पास, सेठ जी के पास। सेठ जी ने क्या किया, उसमें से कुछ हिस्सा खिसका दिया मुनिम जी के पास। मुनिम जी भी करता, मुनिम जी भी भोगता, एक एक करते। नैमिष वाले बहुत बढ़िया कहते थे कि सामने बढ़िया, आमने सामने, जैसे हाथ इतने करे तो एक सामने वाले के पत्तल तक हाथ आ सके। एक व्यक्ति ने परीक्षा लेने के लिए आमने सामने पंक्ति में बैठा दिए कि इन लोगों में आपस में कोई प्रेम है या नहीं। अब वो ऐसे बांध दिया लकड़ी, ऐसे न पत्ते पे हथाली पे हाथ दे, ऐसा करें तो मुंह में डालें। लेकिन वो करते सामने वाले के मुंह तक ले जा सकते थे, हाथ पर मोड़ नहीं सकते थे, अपना भोजन नहीं कर सकते थे, सामने वाले को यूँ दे सकते थे। उन दोनों ने सोचा, राजस्थानी रहे होंगे, एक विवाह आदि में क्या करते, एक परात में बड़े में 7 आदमी भोजन करते हैं, उसको प्रेम मानते हैं, झूठा नहीं मानते। उनके वहाँ रिवाज है, बहुत प्रेम मानते हैं। एक कहता था 5 पत्नी हम एक ही जगह भोजन करते हैं, यहाँ आता 20 साल पहले। हमने कहा हम नहीं करने देंगे, भरी सभा भरी पंगत में नहीं, हम तो एक ही पत्तल, हमने यहाँ नहीं होगा ये सब, वो अलग पत्तल होगा, अलग पत्तल। हम तो छोटे बच्चे को भी नहीं 5 साल से ऊपर का अलग पत्तल दो। तो फिर क्या किया, लोगों से अब भूखे रहूं या क्या करूं। उसने क्या किया, लड्डू सामने वाले के मुंह तक, उसने दोनों पेट भर गया। अहंकारी होते तो अपने पेट भरने की चिंता होती, दोनों भूखे रह जाते। इसी प्रकार क्या किया सेठ जी भोक्ता कैसे बने, सामने वाले परिकर मुनि आदि के कर्म सामग्री पहुंचाई उसने, उसके कर्म के भोक्ता बन गए। और वो करता हुए थे सामग्री बटोरने में। अंत में राजा ने क्या किया, सेठ जी ने क्या किया, वेतन दे दिया। तो सेठ जी के कर्तृत्व का भोग उन्होंने किया, उनके कर्तृत्व का भोग सेठ जी ने किया। घुमा फिरा के सेठ जी भी कर्ता भोक्ता हो गए, घुमा फिरा के मुनिम जी भी कर्ता भोक्ता हो गए। विष्णु आश्रम जी पुराने कथा बाज हंसाते बहुत, मैं ही नहीं हंसाता न रुलाता हूँ। तो विष्णु आश्रम जी कहते थे, एक सेठ जी ने मुनीम जी से कहा, मुनीम जी तुम तो ब्राह्मण हो और साथी भी हो, खून पसीना एक करके हमने धन कमाया है, तुमने देखा बेटे आदि ऐसा आराम कर रहे, केवल इतना बता दो कितना धन मैंने इकट्ठा किया, कल बता दूंगा 12 बजे हिसाब किताब करके सब। मुनीम जी आए बही खाते लेकर, बहुत प्रसन्नता की बात है सेठ जी, क्या महंगाई बढ़ती रहे, 17 पीढ़ी तक
आपके वंशधर हाथ पांव न चलावें तो भी कोई घाटा नहीं है। शेर जी ने कहा, हाय 18वीं पीढ़ी में क्या होगा, बेहोश हो गए। 17 पीढ़ी तक न कमावे, हाथ पे हाथ रखे रहे तो भी इतना धन कमा लिया आपने, गुजर बसर हो सकते। 18वीं पीढ़ी में क्या होगा, शेर जी बेहोश हो गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बाप के कमाए हुए धन से बेटे पोते लाभ उठाते हैं। अब बेटे पोते जो अर्जित करते हैं उनके बेटे पोते लाभ उठाते हैं। कभी कभी बेटे पोते के दी हुई सामग्री से बाप पिता पितामह पोषण पाते हैं। इनके द्वारा दिए हुए उपहार से माने जो धन कमाया उससे बेटे फिर क्या करते हैं, भरण पोषण अपना करते हैं। घुमा फिरा के दोनों कर्ता सिद्ध हो जाते, दोनों भोक्ता सिद्ध हो जाते। जैसे सेठ जी और मुनीम दोनों कर्ता दोनों भोक्ता। एवं वैसा प्राज्ञात्मैतरयात्माभिर्भुङ्क्ते एवं एवैता आत्मना एतम आत्मानं भुञ्जन्ति। इस प्रकार से अब विचित्र बात है, ये सब क्या करते हैं, यहाँ देखिए चिदाभास देवता ठहरे, उसके बाद अंतःकरण या बुद्धि ठहरी, उसके बाद मन ठहरा, उसके बाद श्रोत्र इत्यादि इंद्रियां ठहरी। ये सब मुनिम इत्यादि क्या करते हैं, बाहर से गंध लो, रस लो, रूप लो, स्पर्श लो, शब्द लो, बाहर से सामग्री लूट लूट के इकट्ठा करके राजाधिराज सेठ जी जीव जी तक पहुंचाते हैं या नहीं। मुनिम आदि हो गए ना, परिकर कार्यकर्ता हो गए। और ये आत्मदेव क्या करते हैं, उनका पोषण करते हैं, क्योंकि ये सब जड़ जो हैं आत्मदेव चेतन न हो तो इनमें काम करने की इन सब की, ये इनका पोषण, जीव अपने उपकरण का पोषण करता है। उपकरण भूत जो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण है, ये जीव का पोषण करते हैं। घुमा फिरा के क्या हुआ, इनको भी कुछ अंश मिलता है या नहीं। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ब्रह्मा जी ने यह कहा भगवान भागवत में, यहाँ जो चम्मच है, चमस दरवी पाक रसम, दरवी पाक वो है मुक्ति को अपनी दरवी करछुल आदि जिससे भोजन बनाने में चलाते हैं ना, दाल वाल सब्जी आदि, उसको रस मिलता है भोजन का। कितना भी बढ़िया भोजन हो, दरवी को कोई रस मिलना है? या चम्मच से जो भोजन करते हैं, चम्मच को कोई रस मिलना है? नहीं मिलना है। तो लेकिन हम जो हैं चषक इंद्रियों के देव, ब्रह्मा जी ने कहा हम लोग क्या हैं, तत्करण के देवता हैं। हम लोग आपकी कृपा से आप तक जो भोग पहुंचाते हैं उसके भोक्ता भी हो जाते हैं। क्या होंगे या नहीं? वहाँ तो दरबी में क्या है, भोक्तृत्व तो नहीं है। यहाँ इंद्रियानुग्राहक देवता में भोक्तृत्व भी है। तो इसका मतलब भगवान की ओर से जीव जो राजाधिराज सेठ जी है उसकी ओर से इनको भोग मिल जाता है। ये जो भोग पदार्थ भोग पहुंचाते हैं ना, उसी में इनको भी बट्टे खाते मिल जाता है। तो जीवार्था जो भोग्य पदार्थ का संकलन ये करते हैं, उससे इनका भी पोषण हो जाता है। क्योंकि रूप को देखकर नेत्र सहित मन को भी प्रसन्नता होती ही है, और जीव तक वो पहुंचकर फिर रूप अनुकूल है तो प्रसन्न करता ही है। ऐसे ही एक दूसरे के पोषक हो गए। इसका मतलब प्राण इत्यादि में तो मुनिम आदि के समान मुख्य कर्तृत्व नहीं है, लेकिन जीव में मुख्य कर्तृत्व और भोक्तृत्व है। मुख्य भोक्ता कौन है? जीव। और वही उत्प्रेरक ना हो तो देहेंद्रिय आदि जो करण हैं, क्योंकि कर्ता के अधीन है, कर्ता के शेष हैं, तो शेषी जो जीव है उसी में मुख्य कर्तृत्व और भोक्तृत्व है। प्राणभित्वाच जीवस्य उपपन्नम प्राण शब्दत्वम। अब कहते हैं अरे भाई तो प्राण शब्द का उपयोग क्यों कर दिया? तो पूर्व पक्षी कहता है प्राण का भरता हुआ ना, प्राणभृत हुआ, प्राण का भी प्राण हुआ ना जीव। प्राण का पोषक कौन है?
प्राणादि के द्वारा जीव पोषित होकर के अंत में प्राणादि का पोषक होता है, क्योंकि चेतन तो जीव ही है, अपनी उपस्थिति से इनमें चेतनता का आधान कर देता है। इस प्रकार से प्राणभृत होने के कारण प्राण का भरता माने पोषक होने के कारण जीव भी क्या होता है, प्राण शब्द से कहा जाता है, प्राण शब्द से जीव कहा जाता है। दूसरी बात है कि प्राण के द्वारा प्रस्तुत जो सामग्री है उसका भोक्ता होने के कारण जीव को प्राण कह दिया गया और प्राण को प्राण कह दिया गया। इसका मतलब प्राण का भी जो प्राण है, प्राण का प्रयोक्ता ए रिक्शा, इसका अर्थ क्या हुआ? रिक्शा या रिक्शा वाला? ए रिक्शा, तो रिक्शा रिक्शा कहने पर आएगा कौन? रिक्शा वाला। लेकिन रिक्शा सहित नहीं तो ए रिक्शा क्यों कहता? ए टोपी, टोपी माने टोपी वाला ए टोपी माने टोपी वाला, ए रिक्शा माने रिक्शा वाला। ए प्राण, ए प्राण माने अच्छा होता। मनुष्य माने क्या हुआ? मनुष्य शरीरधारी जो जीव है, यही तो। पशु का अर्थ क्या होता है? केवल पशु तो नहीं होता ना, पशु शरीरधारी जो जीव है वो प्राण का अर्थ प्राणभृत, प्राण का पोषक जो है वो प्राण के द्वारा स्वयं पुष्ट होता है, माने शरीर में विद्यमान रहता है और प्राण उसके द्वारा पोषित भी होते हैं। इस प्रकार से प्राण शब्द का उपयोग जीव के अर्थ में भी कर दिया गया। यहाँ पर प्राण शब्द का अर्थ प्राण न भी लें तो जीव ले सकते हैं, ईश्वर कतई नहीं ले सकते और महानंद जी कहते हैं कवाए कतई संग, ईश्वर कतई नहीं ले सकते। माने प्राण का अर्थ या तो प्राण ही करो या फिर करो जीव, प्राणभृत जीव है या ईश्वर का यहाँ प्रसंग नहीं, क्योंकि प्राण शब्द का ईश्वर कहाँ ले जाओ खींच के? प्राण को खींच के अधिक से अधिक कहाँ तक ले जा सकते हैं? जीव तक। प्राणभृत है, अब है प्राण और ले जाओगे, ईश्वर तक कैसे ले जाओगे? ऐसा विश्व तेजस के कौन है? प्राण कारण है या नहीं? एको नविंशत मुख, 19 मुख में प्राण भी एक मुख है। मुख माने उपलब्धि के द्वार, उपलब्धि के द्वार कौन है? 14, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। साक्षात्करण प्राण नहीं है, आनंद गिरी जी ने लिखा, लेकिन मुख कहकर गौण करण है, क्योंकि प्राण स्पंदन ही न हो तो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण सक्रिय न हो। तो आप क्या कह रहे? अरे पहले व्यष्टि में तो समझ जाओ, व्यष्टि में समझोगे अप्लाई कैसे करोगे आप समष्टि में? विश्व तेजस प्रश्न आपका क्या है? अरे प्रश्न आप भूले गए, फिर आपका प्रश्न आप ही भूल गए। विश्व तेजस के जो हैं प्राण करण हैं, करण न होने पर भी करण में उपकारक होने के कारण, स्पंदन देने के कारण वो क्या है? विश्व तेजस प्राण नहीं है, विश्व तेजस सीधे प्राण नहीं है, प्राणोपाधिक हैं, करणोपाधिक हैं। यूँ करण जो है 19 हैं, उनकी उपाधि वाला जीव है। यह करण कोटि में है या उपाधि कोटि में? कौन? प्राण। अब वैसे जो होता है प्राण की उपाधि से क्या कहते हैं? सूत्रात्मा। तो बुद्धि की उपाधि से हिरण्यगर्भ, तेजस, तेजस प्राणोपाधिक हो गया तो उसका नाम सूत्रात्मा हो गया। और विज्ञान बुद्धि की उपाधि, महत्त्व की उपाधि से उसी का नाम तेजस हिरण्यगर्भ हो जाता है। प्राण पुरुष नहीं है, पुरुष का क्या है? शेष है, उपकारक है, कार्यकर्ता है, मुनीम है। अगर प्राण शब्द का प्रयोग लक्षणा से जीव में किया गया हो या परमात्मा में अभी आगे आएगा तो बात दूसरी। उपनिषद में लोगों को नहीं मालूम बहुत उटपटांग भी लगता है, सुनने में बहुत उटपटांग लगता है, लेकिन उपनिषद में है, हमको मिला। इसीलिए तो हम अपने ग्रंथों में वचन क्यों उद्धृत करते हैं? अगर हम वचन न उद्धृत करें, अपने नाम पे सब लिख दें, सब कहेंगे कैसा मूर्ख है लिखने वाला। जैसे लिखा है प्राण अपान व्यान उदान समान,
के योग से ये क्रिया शक्ति प्रधान है, कर्मेंद्रियों को उद्दीप्त करने वाले हैं। और नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय जो उपप्राण है, ये ज्ञानेंद्रियों को उद्दीप्त करते हैं। अब अतीन्द्रिय विषय में तो श्रुति प्रमाण है, लेकिन लिखा है श्रुति में, अष्टोत्तर शत उपनिषद में ही लिखा है। हमने किसी ग्रंथ में उद्धृत भी किया हो या न किया हो, हाँ, यही उपनिषद का वचन। ये प्रक्रिया लुप्त है, वेदांती लोग जानते नहीं, क्यों पढ़ते नहीं ये सब, और सरसरी निगाह से पढ़ने पे कुछ पता भी नहीं चलता। ये उपनिषद की प्रक्रिया। 5 उपप्राण नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय के योग से ज्ञान शक्ति की निष्पत्ति होती है, क्योंकि प्राण के बिना न ज्ञानेन्द्रिय सक्रिय न अंतःकरण सक्रिय। तो प्राण का योग तो होना चाहिए, तो उसमें दिया है कि नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय जो है, नाम तो उपप्राण है, लेकिन यह ज्ञानेन्द्रिय के उद्दीपक, और ये जो प्राण अपान व्यान उदान समान है, ये कर्मेंद्रिय के उद्दीपक हैं। अब देखिए, मुख है, मुखगत आध्यात्मिक वायु का नाम प्राण हो जाता है, लेकिन ये उपनिषद का सिद्धांत है, इस पर मनन करना पड़ेगा। उपप्राण को ज्ञान शक्ति के साथ ले आए, मुख्य जो प्राण अपान उदान व्यान समान है, इनको कहाँ ले आए? प्राणाय स्वाहा, ये सब 5 करते हैं ना। किसको क्या करते हैं? आहुति डालते हैं, आहुति डालते हैं या नहीं? तो वाक इंद्रिय क्या है? कर्मेंद्रिय है, लेकिन वाक इंद्रिय के देवता कौन है? अग्नि है। तो प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ये सब करते। समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। तो उपनिषद की ही प्रक्रिया है। सीधे ये जो प्राण है, ये क्रिया शक्ति प्रधान है, लेकिन उपप्राण जो है, अब उपप्राण की फिर लक्षणा से संगति लगेगी। उप अंतःकरण ज्ञान शक्ति के जो समीप हो उसका नाम उपप्राण, और दूर हो उसका नाम प्राण। लो जी, क्या उल्टा अर्थ करना पड़ेगा, तब श्रुति का ही संगत लगेगी। नाम है उप, उप माने समीप भी होता है या नहीं? उपराष्ट्रपति माने उप प्रधानमंत्री, अब तो उप मुख्यमंत्री भी होने लग गए। हाँ, तो उप राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्रपति के समीप। उपद्रष्टा अनुमंता च, उप का अर्थ होता सबसे अंतरंग भी। उपद्रष्टा में उप क्या है? सबसे अंतरंग। और उपराष्ट्रपति में उप क्या है? सन्निकट। तो यहाँ पर जब उपप्राण का अर्थ क्या करेंगे? छोटा नहीं, लघु नहीं। सब कलेक्टर और कलेक्टर में अंतर हुआ या नहीं? यहाँ उप का अर्थ छोटा करेंगे तो काम नहीं बनेगा। उप माने ज्ञान शक्ति प्रधान जो अंतःकरण है, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उसके सन्निकट कौन है? जो सन्निकट है उसका नाम उपप्राण। और प्राण हो गए गौण, और प्राण ये है उपप्राण हो गए नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय। ये हो गए समीपार्थक लेंगे तब ज्ञान शक्ति में उपयोग हो जाएगा। और ये जो प्राण अपान व्यान उदान समान, लोगों को लगता है प्रधान ये हैं, प्रधान ये हैं, तब उनको उपप्राण माने उनसे घटिया। लेकिन उपप्राण में उपकार कर देंगे। आत्मा के ज्ञान शक्ति प्रधान आत्मा है ना, उसके सन्निकट हो गए तो ज्ञान की निष्पत्ति में जो, और ज्ञान की निष्पत्ति में अंतःकरण ज्ञानेंद्रिय के साथ साथ जिनका योग हो गया वो हो गए उपप्राण। और प्राण हो गए क्रिया शक्ति की निष्पत्ति में हेतु। ऐसे द्राविड़ प्राणायाम से अर्थ शास्त्र के बल पर करना पड़े। बहुत से ऐसे तथ्य हैं कि अब मंच और ग्रंथ दोनों से लुप्त हो रहे हैं। उपनिषदों में बहुत रहस्य भरा पड़ा। हाँ, क्या मिलेगा? क्या कर? अरे एक ही जगह उपनिषद में लिखा है ना वो भी लोगों को मालूम नहीं। उपनिषद में लिखा है, वो तो मेरे द्वारा चिन्ह लगाया हुआ है ना उपनिषद, कहीं मिलता नहीं है। तो मैंने कहा एक जगह लिखा है, ध्यान नहीं गया लोगों को, प्रक्रिया में इसका स्थान ही नहीं मिला। वैसे तो 14 होते हैं, बैरम इत्यादि 14 नाड़ियाँ होती हैं, 14 करण होते हैं। कौन? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और
मन बुद्धि चित्त अहंकार 14 करण हो गए, 14 प्राण के प्रभेद हैं, वैरम इत्यादि उपनिषदों में। उपनिषद की तो 25 प्रक्रिया लुप्त है, जानते नहीं। विवेक चूड़ामणि अप्रोक्षानुभूति ये सब में, पंचदशी में ये सब प्रक्रिया नहीं। उन्होंने लिया है लेकिन मुख्य प्रक्रिया ली है, ये सब प्रक्रिया विवेक चूड़ामणि में भी नहीं है, पंचदशी में भी नहीं, अप्रोक्षानुभूति में भी नहीं। बहुत सी सामग्रियाँ ऐसी हैं जो ग्रंथ में आई नहीं। उस समय कठिनाई भी थी, सबके घर में अलमारी और ये कंप्यूटर और इंटरनेट, ग्रंथ सुलभ नहीं थे ना उन दिनों। हाथ लिखा हुआ ग्रंथ और यातायात की सामग्री नहीं, तो जिस लेखक को जितनी सामग्री मिल गई उन दिनों, क्या उसके आधार पर ग्रंथ लिखा गया। सब सामग्री, आजकल तो पुस्तकालय इत्यादि बहुत कुछ है ना, इंटरनेट ले लो, ये सब ले लो। उपनिषदों में ऐसी ऐसी विचित्र प्रक्रियाएं हैं जो किसी ग्रंथ में आजकल मिलती नहीं। अच्छा 9:15 बज गया भाई। तस्मा जीव मुख्य प्राणयो अंतरतर यह ग्रहणीयो न परमेश्वर। अब पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ कि यहाँ पर जीव के सन्निकट प्राण है। अगर प्राण को आप कर्ता के रूप में प्राण का कर्म अमुक नहीं मानोगे तो जीव का मान लो। किसी भी प्रकार से परमेश्वर यहाँ पर अर्थ नहीं मिलता तल्लिंगा नवगमात, क्योंकि परमेश्वर को सूचित करने वाला कोई वचन या लिंग या हेतु नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।